Welcome dear students, it's our fifth lecture today. Last time we have discussed about the atomic radius and ionic radius. Today we are going to discuss about the ionization energy and the electron affinity. First we will discuss what is the ionization energy. Ionization energy of an element is the minimum quantity of energy which is required to remove an electron from outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state. आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि हमें एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कम से कम मकदार में हमें एनर्जी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में से, दैट इज़ कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। दिस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी और इसको जो है वो आई से जो है वो डिनोट किया गया है। क्योंकि सोडियम के तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद वाला जो शेल है वो कंप्लीट है, तो इसकी सिर्फ एक ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। लेकिन इन केस ऑफ मैग्नीशियम दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें जो है वो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर जो हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। Elements with greater number of electrons have more than one values of ionization energy. So for magnesium, the first ionization energy value is the energy required to remove the first electron. तो पहला इलेक्ट्रॉन हम जब मैग्नीशियम में से रिमूव करवाते हैं तो वो Mg+ में आ जाता है, उसके ऊपर 1+1 का चार्ज आ जाता है, और इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर है I1 से उसको डिनोट किया है 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है इसके लिए रिक्वायर है। जब हम उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो फिर उसके ऊपर डबली पॉजिटिव हो जाता है, और फिर जो है वो हमें इसके लिए जो है वो 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, जो कि ऑलमोस्ट पहली आयनाइजेशन एनर्जी का डबल है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या शो करती है कि मैग्नीशियम में से जो है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम में से रिमूव कर देते हैं तो न्यूक्लियस की कशिश जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाती है, तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। अब जो है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी का जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो है वो ट्रेंड देखते हैं कि ये ग्रुप में और पीरियड में जो है वो किस तरह से वेरी करती है, यानी कि ग्रुप में ये कम होती है या बढ़ती है, और पीरियड में जो है वो इसका क्या इफेक्ट इसके ऊपर होता है। द फैक्टर्स अपॉन विच द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम मेनली डिपेंड्स आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ द एटम एंड द शील्डिंग इफेक्ट। इन चीज़ों पे जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है। द शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इज़ द एक्चुअली रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स in between the nucleus and the outermost shell. शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है कि ये जो है वो न्यूक्लियस की कशिश जो है उसको आउटरमोस्ट शेल पे लगने से जो है वो रोक रहा है। जितने शेल्स आपके पास दरमियान में ज़्यादा आते जाएंगे, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जितने दरमियान में शेल्स ज़्यादा आते जाएंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हम लिथियम और सीजियम का जो है वो कंपेयर करें तो लिथियम चूँकि छोटा है, इसका साइज़ जो है वो कम है, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है, और सीजियम में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। इधर भी हम शील्डिंग इफेक्ट देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज़ द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। This effect increases as the size of the atom increases due to the addition of an extra shell successively in each period. Hence, more number of electrons shields the nucleus. Going down in a period, the nuclear charge increases. जैसे जैसे आप पीरियड में डाउन द ग्रुप जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, बट एज द साइज ऑफ द एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
causing the shielding effect also increases, therefore ionization energy decreases from top to bottom. जैसे जैसे जो है वो आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमें पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो है वो साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियस की कशिश जो है वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो आसान होता जाएगा। तो इसलिए जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में जो है वो डिक्रीज़ होती है। लिथियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम की है, फिर पोटाशियम की है, फिर रुबीडियम की है, फिर सीजियम की है। सीजियम जो है वो इसकी सबसे कम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब हम इसका जो है वो ट्रेंड जो है वो पीरियड में ऑब्जर्व करते हैं कि पीरियड में जो है वो किस तरह से जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो वेरी करती है। जनरली हमें पता है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो पीरियड में जो है वो जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं तो एटम का जो साइज़ है, एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज़ करता जाता है। तो जब एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा तो न्यूक्लियस की कशिश जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। Generally, smaller the atom with greater nuclear charge, more strongly the electrons are bound to the nucleus and hence higher the ionization energy of the atom. जितना साइज एटम का स्मॉल होगा उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे द आउटर शेल रिमेन्स द सेम, आउटर शेल जो है वो सेम रहेगा। While the nuclear charge increases effectively, that makes the removal of an electron difficult. जिससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। Hence the value of ionization energy increases. Although the number of electron also increases in this case, but shielding is not very effective within the same shell. हमें पता है कि जब हम एक ही पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तो शेल नहीं इंक्रीज हो रहा होता। जब हम सेम एक ही पीरियड में रहते हैं यानी कि हम सेकेंड पीरियड में ही मूव कर रहे हैं तो शेल नहीं इंक्रीज होगा, तो उसमें इसलिए जो है वो फिर शील्डिंग इफेक्ट इतना वाज़ेह जो है वो नहीं होता। तो इसलिए जो है वो पीरियड में जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो इससे जो है वो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप में जो है वो डिक्रीज करेगी और पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। Electron affinity is the energy released or absorbed when an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करवाने के लिए हमें जितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी या जितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन affinity. Suppose in case of फ्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करवा देते हैं तो वो यूनिनेगेटिव आयन जो है वो बन जाता है, और इस केस में जो है वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 337 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी जो है वो इस केस में जो है वो रिलीज होती है जब हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करवाते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फ्लोरीन चूँकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एक ही वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, लेकिन ऑक्सीजन जो है चूँकि इसके आउटरमोस्ट शेल में फ्लोरीन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते। जबकि ऑक्सीजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इसमें कैपेसिटी है, तो इसकी ये 2 वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की शो करता है। एक आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो होगी जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो ये यूनिनेगेटिव आयन बन जाएगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज है वो है -141 किलो जूल पर मोल। फिर दोबारा जब हम यूनिनेगेटिव आयन में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसके ऊपर जो है वो डबल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस प्रोसेस में अब एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि अब आप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं यूनिनेगेटिव आयन में, मीन आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी जो है वो पहले से नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है
जो है रिपेल करेंगे, ये जो है जो यूनिनेगेटिव आयन है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं ये उसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। तो आप ज़बरदस्ती जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो फिर आपको एनर्जी जो है वो उसमें देनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में फिर जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो सेकंड वैल्यू है उसको जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो शो किया गया है। तो एनर्जी इज यूजली रिलीज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट absorb the first electron and electron affinity in such cases is expressed in negative figures as in case of the halogen. When a second electron is added to a uninegative ion, incoming electron is repelled by the already present negative charge and energy is absorbed in this process. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसका भी पीरियोडिक टेबल में जो है वो वही ट्रेंड है जो कि जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। ये भी जो है वो इसे याद करना आपको आसान होगा कि ये भी जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो है ये इंक्रीज होती है। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पॉजिटिव फिगर्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज पे, वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल। इन सब पे ये डिपेंड कर रही है। रिलेटिवली स्मॉलर एटम्स विद 1 or 2 वैकेंसीज इन देयर आउटरमोस्ट शेल शो लार्ज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity generally increases with increasing the atomic number within a period and decreases from lighter to heavier element in a given group of the periodic table. तो ये जो है दोनों important जो है वो short question paper में आ जाते हैं कि what is ionization energy, write its trend in the periodic table, what is electron affinity, write its trend in the periodic table. तो इसमें आपने क्या लिखना है कि आपने इनकी डेफिनेशन लिख देनी है और इसका ट्रेंड जो है वो लिखना है। ट्रेंड मीन कि ये ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है और पीरियड में किस तरह से वेरी करती है और इन दोनों की आपको जो है वो रीज़न भी पता होने चाहिए कि ग्रुप में ये जो है वो क्यू डिक्रीज़ हो रही है और पीरियड में जो है ये क्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये हमारा था आज का टॉपिक। अभी तक जो है वो सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो लास्ट लेक्चर भी जो है वो व्यू नहीं किया है और उसका आपने मुझे जो है वो होमवर्क भी जो है वो शो नहीं किया है। तो आप जो हैं वो अपना मुझे प्रीवियस होमवर्क भी जो है वो शो करें और ये जो है इलेक्ट्रॉन आपने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों टॉपिक भी आपने अच्छी तरह याद करके तो ये भी आपने मुझे जो है वो अपने लिख के अपना होमवर्क जो है वो शो जो है वो करना है। आप लोग जो है वो सारे इस चैनल को जो है वो जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं जो है वो वीडियो अपलोड किया करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जो है वो पता चल जाए कि लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया है और आप उसको जो है वो व्यू कर लें, उसको आप समझ लें, देख लें और फिर जो है वो आप लोग जो है वो मुझे अपना होमवर्क जो है वो शो कर लें। चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।